आज मैं चर्चा करना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जिसको कि लेकर समाज में तरह तरह की गलत अवधारणाएं और भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के संबंध में कि हमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कब करानी चाहिए और इसके वास्तव में क्या इंडिकेशन है। जो कि समाज में गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं, भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अगर कोई व्यक्ति एंजियोग्राफी कराता है, एंजियोप्लास्टी कराता है तो ये दोनों टेस्ट काफी खतरनाक हैं और उसकी जान को खतरा है। ये अवधारणाएं या भ्रांतियां जो हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, इनका कोई बेस नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हृदय के रोगों में अगर जो हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा तरक्की हुई है और सबसे ज्यादा जो है जीवन लोगों के बचे हैं हृदयाघात या हार्ट अटैक की वजह से, वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की वजह से ही बचे हैं। तो एंजियोग्राफी क्या होती है? एंजियोग्राफी मुख्यतः एक जांच होती है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि हृदय की धमनियों में कोई रुकावट तो नहीं है, जिससे कि हृदय की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई या रक्त का प्रवाह बंद तो नहीं हो गया है या कम तो नहीं हो गया है। सामान्यतः हृदय में 3 जो है धमनियां होती हैं जो कि हृदय की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई करती हैं। 2 धमनियां लेफ्ट साइड में या बाईं तरफ के हिस्से को सप्लाई करती हैं, जिनको कि हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और एक धमनी जो है हृदय के दाएं तरफ की मांसपेशियों को सप्लाई करती है, जिसको कि राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो इन धमनियों में रुकावट 2 वजह से हो सकती है। या तो अचानक जो है जो थक्का है धमनियों में वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है और पूरी धमनी अचानक बंद हो जाती है, जिसको कि हम अक्यूट हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें कि मरीज को काफी तीव्र और काफी असहनीय दर्द होता है। दूसरी चीज होती है एंजाइना, जिसमें कि जो ब्लॉकेज है धमनियों में वो धीरे धीरे कई सालों में होता है और शुरुआत में मरीज को जो लक्षण होते हैं वो चलने फिरने पे, कोई भारी काम करने पे या चढ़ाई चढ़ने पे या ऊंचाई चढ़ने पे महसूस होता है, उसको दर्द महसूस होगा और जैसे ही वो आराम करेगा या रुक जाएगा, रेस्ट लेगा, तो ये दर्द में जो है आराम मिल जाएगा, जिसको कि हम एंजाइना कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, धमनी में तुरंत रुकावट हुई है, पूरी धमनी 100% बंद हो गई है और मरीज को काफी असहनीय तीव्र जो है स्तर का सीने में दर्द है और जो कि अचानक हुआ है, तो ये अक्यूट हार्ट अटैक के लक्षण है, काफी तेज पसीने के साथ आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेडिकल गाइडलाइंस कहती हैं कि आपका जो नियरेस्ट अस्पताल है जहां पर की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है, वहां पर आप तुरंत अपने मरीज को ले जाएं। और ऐसी कंडीशंस में जितनी जल्दी एंजियोग्राफी हो जाएगी, एंजियोग्राफी होने के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन सी नस बंद है और उस नस को जितनी जल्दी ठीक करके जो है जो ब्लड का प्रवाह जो है दोबारा चालू कर दिया जाएगा, रक्त की सप्लाई जो है दोबारा चालू हो जाएगी, उतना ही मरीज की जान को बचाने में हम जो है कारगर सिद्ध होंगे और मरीज की लाइफ को सेव करने में हमें काफी मदद मिलेगी। जबकि दूसरे केसेस में एंजाइना जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि धीरे धीरे करके रुकावट आती है, तो ऐसी कंडीशंस में एंजियोग्राफी की आवश्यकता तब पड़ती है जबकि मरीज को हम पूरा मेडिकल मैनेजमेंट दे देते हैं, पूरी दवाएं उसको जितनी डोजेज में, मैक्सिमम डोजेज में हम मरीज को खिला रहे हैं और मरीज अपनी जो है दैनिक दिनचर्या में भी उसने सुधार किया है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसको दर्द में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है और दर्द की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि उसको अपनी जो घरेलू एक्टिविटीज है, नहाने धोने, लेटरिन बाथरूम करने में भी दर्द जो है सीने में असहनीय होने लगता है। और चूसने वाली जो दर्द से बचाव के लिए, दर्द को कम करने के लिए सॉर्बिट्रेट की चूसने वाली गोलियां जो जीभ के नीचे रख के चूसते हैं, वो दिन में 10-10, 15-15 बार चूसनी पड़ रही हैं। तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को एंजियोग्राफी की जरूरत है। और अगर एंजियोग्राफी के माध्यम से हमें पता चलता है कि ऐसे मरीज की धमनियों में 70% या उससे ज्यादा की रुकावट है, जो कि मुख्यतः धमनियों की शुरुआत में या धमनियों के मध्य भाग तक, या अगर बड़ी धमनी है तो उसके हिसाब से जो हृदय रोग विशेषज्ञ अपने विवेक के अनुसार फैसला लेता है कि इसमें हमें एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है कि नहीं है, इस नस को ठीक करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं संक्षेप में कहूं तो अगर अक्यूट हार्ट अटैक है तो एंजियोग्राफी आप बिना सोचे समझे तुरंत करा लीजिएगा, जिससे कि पता चलेगा कौन सी नस बंद है, जिससे कि उसको समय रहते जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए।
और अगर मरीज को आपके एंजाइना है जो कि सभी दवाएं लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, एंजाइना की तीव्रता बहुत ज्यादा है, घरेलू कार्यों में भी एंजाइना हो जा रहा है, सॉर्बिट्रेट की गोलियां कई बार चूसनी पड़ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत एंजियोग्राफी करा के पता करें। अगर 70% या उससे ज्यादा का ब्लॉकेज है और आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको एंजियोप्लास्टी की सलाह देता है तो तुरंत एंजियोप्लास्टी कराएं, क्योंकि नहीं तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और भविष्य में हार्ट अटैक पड़ने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। अब हम बात करते हैं एंजियोप्लास्टी की। तो एंजियोप्लास्टी जो है एक उपचार की विधि है जिसमें कि जो ब्लॉकेज है उसको हम ठीक करते हैं। मेटेलिक ट्यूब्स आती हैं बहुत फाइन तरीके की, जिनको कि हम स्टंट्स कहते हैं, जो कि बैलून के ऊपर माउंटेड होती हैं और उसके माध्यम से बैलून फुला के हम शरीर की जो धमनियां होती हैं वो दूरबीन के अंदर गाइडेड करके, जिसको हम सिने फिल्म कहते हैं, उसके अंदर गाइडेड करके जो है हाथ की नसों के माध्यम से स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स के माध्यम से हम स्टंट को ब्लॉक वाली जगह पर ले जाते हैं और वहां पर बैलून डायलेट करके उस स्टंट को वहां पर जो है नस में फिट कर देते हैं, जिससे कि नस पूरी तरीके से जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाता है। तो एंजियोप्लास्टी भी अगर अक्यूट हार्ट अटैक है जिसमें कि नस 100% बंद है, तो ऐसी स्थिति में जो है एंजियोप्लास्टी तुरंत जितने से जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप एंजियोप्लास्टी अपने मरीज की करा लें, जिससे कि रक्त का प्रवाह दोबारा चालू हो सके और मरीज की जान जो है बच सके। जो सामान्य गाइडलाइंस हैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, उनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अक्यूट हार्ट अटैक या मैसिव हार्ट अटैक पड़ा है तो 60 मिनट के अंदर अगर उसकी एंजियोप्लास्टी होकर उसके जो धमनी जिसमें ब्लॉकेज है अगर ठीक हो जाती है तो उसकी स्थिति जो सामान्य व्यक्ति है बिल्कुल उसकी तरह हो जाती है। और हार्ट अटैक के बाद जितना भी समय बीतता चला जाता है तो हार्ट की मसल्स में डैमेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जिससे कि हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है, जो कि बाद में हार्ट फेल्योर का रूप ले सकती है। तो अगर अक्यूट हार्ट अटैक है तो तुरंत एंजियोग्राफी कराएं और तुरंत एंजियोप्लास्टी कराएं बिना कुछ सोचे समझे। और अगर दूसरी कंडीशन है एंजाइना की कंडीशन, जिसमें कि मैंने बताया कि पूरी दवाइयां लेने के बाद भी मरीज को फायदा नहीं हो रहा है, सॉर्बिट्रेट की गोलियां दिन में 10-10, 15-15 बार चूसनी पड़ रही हैं और हार्ट की नसों में एंजियोग्राफी में 70% या उससे ज्यादा का ब्लॉकेज है, और अगर ये ब्लॉकेज नस के शुरुआत में या मध्य पार्ट में या मिडिल में है, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट आपका अपने विवेक के अनुसार फैसला करता है कि जो ब्लॉकेज है ये दर्द के लिए एंजाइना के लिए जिम्मेदार है, इसे ठीक करने की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप तुरंत जो है अपने हृदय रोग विशेषज्ञ पर विश्वास करके जो है एंजियोप्लास्टी तुरंत करा लें, जिससे कि मरीज के लक्षणों में आराम हो और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। अच्छा, अब जो लोग गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं कि इसमें जान का खतरा होता है एंजियोग्राफी में, एंजियोप्लास्टी में, तो मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर है, कोई भी मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर है, रिस्क फ्री नहीं होता है। आप कोई भी कार्य जीवन में कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, लेकिन हम मेडिकल साइंस में ये देखते हैं कि अगर बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क उसके कंपैरिजन में काफी कम या नगण्य है तो उस प्रोसीजर को हमें करना चाहिए, उसको हमें वरीयता देनी चाहिए। तो अगर हम अक्यूट हार्ट अटैक की बात करें जिसमें कि 50% से ज्यादा मरीज तो अपने लक्षणों की पहचान ही नहीं कर पाते हैं और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही जो है खत्म हो जाते हैं, उनकी जीवन काल जो है, उनकी जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। और बचे हुए 50% जो लोग हैं वो सही अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं और सही अस्पताल में ना पहुंचने की वजह से उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो 25% लोग बचे वो सही अस्पतालों में पहुंच पाते हैं, जहां की उनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध होती है और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो पाती है समय से, जिससे कि उनका जीवन बच पाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर एंजाइना के केसेस में ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो ऐसे मरीजों में भी आने वाले समय में अक्यूट हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और अगर अक्यूट हार्ट अटैक नहीं भी होता है तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो दर्द की वजह से वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और मरीज जो है जीवन से पूरी तरीके से निराश हो जाता है। तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में जिसमें कि अगर हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं कराएंगे तो नुकसान ज्यादा है, और अगर हम करा लेते हैं तो पेशेंट का अक्यूट हार्ट अटैक में तो उसका जीवन बचता है, और क्रॉनिक एंजाइना या क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना जो कंडीशन होती है उसमें कम से कम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें काफी जो है इंप्रूवमेंट होता है, काफी सुधार होता है और मरीज अपना सामान्य जीवन जी सकता है। और रिस्क की बात करें या मोर्टेलिटी या जो है ड्यूरिंग प्रोसीजर जो डेथ होती है वो सामान्यतः 1 से 2% केसेस में होती है, और ये ज्यादातर उन केसेस में होती है जिनकी बेसलाइन कंडीशन ही काफी ज्यादा खराब होती है, रोग की तीव्रता ही बहुत ज्यादा खराब होती है कि अगर मरीज की उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत एल्डरली
पॉपुलेशन वाला पेशेंट है या पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज भी हो रखा है, ब्लड प्रेशर भी हो रखा है, मोटापा भी हो रखा है और नसों में बहुत ज्यादा ब्लॉक है, कैल्शियम बहुत ज्यादा जमा हुआ है, या फिर पेशेंट पहले से कार्डियोजेनिक स्टेट या जिसका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हार्ट फेल वाली कंडीशन में अगर हमारे पास आता है, जो मरीज काफी देर हार्ट अटैक होने के काफी देर बाद हमारे पास आ रहे हैं, तो ऐसे ही मरीजों में जो है मोर्टेलिटी या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है डेथ की संभावना रहती है, जो कि सिर्फ 1 से 2% है। और 98% केसेस में हम मरीज की जान को या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को उसको इम्प्रूव करने में या जान बचाने में जो है हम लोग सफल हो पाते हैं। तो दोनों ही एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एक जांच है, एंजियोप्लास्टी उसको ठीक करने का तरीका है, उपचार की विधि है। दोनों ही कार्डियोलॉजी में जो है बहुत रिसेंट टेक्निक्स हैं जिनसे कि काफी ज्यादा जो हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाई जा रही है और जिससे कि काफी हार्ट अटैक के मरीजों को फायदा हो रहा है। तो मेरी आम जनमानस को ये सलाह है कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के विषय में जो है गलत तथ्य जो है लोगों के सामने पेश ना करें या उनके सामने गलत तथ्य पेश करके आप उनको गुमराह कृपया ना करें, क्योंकि ऐसा करके जो है आप राष्ट्र की प्रगति में एक तरीके से बाधक बन रहे हैं। अगर आइडियली एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी इंडिकेटेड है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ पर विश्वास करके उसको जरूर कराएं, जिससे कि आपके मरीज की लाइफ बच सके, उसका जीवन बच सके और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो सके।